इंद्र का कोप और श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अपने यज्ञ के रुक जाने से इंद्र ने अत्यंत रोष पूर्वक संवर्तक नामक मेघों के दल से इस प्रकार कहा, अरे मेघो, मेरा ये वचन सुनो और मैं जो कुछ कहूं उसे मेरी आज्ञा सुनते ही बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत पूरा करो। देखो, अन्य गोपों के सहित दुर्बुद्धि नंद गोप ने कृष्ण की सहायता के बल से अंधा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। अतः जो उनकी परम जीविका और उनके गोपत्व का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इंद्र की ऐसी आज्ञा होने पर गौओं को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु और वर्षा छोड़ दी। हे मुने, उस समय एक क्षण में ही मेघों की छोड़ी हुई महान जलधाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गए। मेघगण मानो विद्युल्लता रूप दंडाघात से भयभीत होकर महान शब्द से दिशाओं को व्याप्त करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे। इस प्रकार मेघों के अहर्निश बरसने से संसार के अंधकार पूर्ण हो जाने पर ऊपर नीचे और सब ओर से समस्त लोक जलमय सा हो गया। वर्षा और वायु के वेग पूर्वक चलते रहने से गवों के कटी, जंघा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गए और वे कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगी, अर्थात मूर्छित हो गई। हे महामुनि, कोई गव्वे तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाए खड़ी रही और कोई जल के वेग से वत्सहीना हो गई। वायु से कांपते हुए दिनवदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से कृष्णचंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे। हे मैत्रेय, उस समय गोपी और गोपगण के सहित संपूर्ण गोकुल को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री हरि ने विचारा, यज्ञ भंग के कारण विरोध मानकर ये सब करतूत इंद्र ही कर रहा है, अतः अब मुझे संपूर्ण व्रज की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्य पूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत इस पर्वत को उखाड़कर इसे एक बड़े छत्र के समान व्रज के ऊपर धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर शूरनंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र इस पर्वत के नीचे आ जाओ, मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर लिया है। यहाँ वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ, निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो। श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोप और गोपी अपने बर्तन भांडों को छकड़ों में रखकर गौओं के साथ पर्वत के नीचे चले गए। व्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्णचंद्र भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीति पूर्वक आंखें फाड़ कर देख रहे थे, उन हर्षित चित्त गोप और गोपियों से अपने चरित्रों का स्तवन होते हुए कृष्णचंद्र पर्वत को धारण किए रहे। हे विप्र, गोपों के नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे। किंतु जब श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक दिया। आकाश के मेघहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहां से निकलकर प्रसन्नता पूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर लौट आए और कृष्णचंद्र ने भी उन व्रजवासियों के विस्मय पूर्वक देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया।